और एपिसोड नंबर जहाँ पर अब ये उस काफी अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं और जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उस अंगूठी पर लिखे शब्दों से ये साफ साफ पता चलता है कि उसका मर्डर हुगो नहीं किया था। मगर उन लोगों की इस बात से लॉकवर्ड 100% राजी नहीं। उसे लगता है मर्डर कोई और भी कर सकता। तो लॉकवर्ड दोबारा से लूसी से वो लिंक लेता है और सेफली उसे एक लॉकेट में लॉक कर देता है। और अब जाकर लॉकवर्ड लूसी और जॉर्ज को डीप रैक ने उन लोगों पर काफी बड़ा जुर्म और उन लोगों ने पैसे भरने तक उन लोगों के काम करने पर बैन लगा दिया। इसलिए उन लोगों को जल्दी से जल्दी पैसे भर, जिसके लिए उन्हें किसी बड़े काम की जरूरत, क्योंकि जो पैसे उन लोगों को भरने हैं उसका अमाउंट काफी ज्यादा है। अब काम की तलाश में जब लॉकवर्ड पेपर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक एड इस शहर के सबसे बड़े आदमी जॉन नाम के व्यक्ति ने दी और इस समय उन लोगों को जरूरत जो उनकी एक प्रॉपर्टी से घोस्ट हंटिंग करके उस जगह को सेव कर। तो ये मौका देखकर वो जल्दी से उस अमीर आदमी से मिल जिसका नाम जॉन हो। मगर यहाँ ये लोग देखते हैं कि उन लोगों से खुद जॉन आया और ये बात काफी है क्योंकि ये काफी बड़ा आदमी है और इसके सभी काम इस लोग करते हैं। मगर इस काम के लिए खुद आया है इनसे बात कर। तो अब जॉन उन सबको बताते हैं कि एक काफी बड़ी प्रॉपर्टी जहाँ पर काफी सारी आत्माएं हैं और जॉन चाहता है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेचना, मगर जब तक वो प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है उसे कोई भी अच्छे दामों पर नहीं। मगर वो ये काम एकदम चोरी छुप के कराना चाहते हैं। अगर ये नाम मीडिया में आ गया तो उनकी काफी ज्यादा बदली और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, जिस कारण से वो ऐसी ही एजेंसी को जो छोट जिसका नाम ज्यादा ना और लॉकवुड एंड को ऐसी ही एक कंपनी। तो ये बात सुनकर लॉकवुड जॉन को वो उसका ये काम सीक्रेट तरीके से कर देंगे और बाहर किसी अगर बदले में वो चाहता है कि वो उन पर जितना भी कर्ज है वो सारा कर चुका दे, जिसके लिए जॉन मान और लॉकवर्ड भी अपना काम करने के लिए अब घर आकर जॉर्ज दोबारा से जॉन की उस प्रॉपर्टी के बारे में रिश्ता और उसे पता चलता उस जगह पर पहले काफी सारे मंक रहा करते थे और उस हॉल में उन सभी मंक्स ने एक साथ आत्महत्या कर ली, जिस कारण से वहाँ पर कई टाइप के आत्माओं का वास है। और साथ में यहाँ पर पहले भी कई सारे लोग इस जगह को उन सभी आत्माओं से छुटकारा दिला, मगर वो सभी मारे जा चुके। अब उसकी ये सारी बातें सुन उन सबको पता चल जाती है ये काम काफी खतरनाक। लेकिन लॉकवर्ड उन सबको समझाता है कि उन लोगों के पास कोई और चारा नहीं, क्योंकि अगर उन लोगों ने पैसे नहीं भरे तो अपनी बंद हो। तो इसके लिए वो अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर जॉन की उस प्रॉपर्टी तक पहुंच जहां पर उन लोगों की मुलाकात जॉन की कलीग एली से हो। एली उन सबको ले जॉन की उस प्रॉपर्टी तक जहां पर जॉन पहले से ही उनका वेट कर रहा होता। अब यहाँ पर जॉन उन सबको बोलता है कि उन लोगों को ये काम बॉम्ब यूज किए बिना करना, इस जगह को डैमेज कर सकते हैं और वो ये नहीं चाहता है। तो वो उन लोगों को कंडीशन दे। तो वो इसके लिए लॉकवर्ड और उनके सभी बैग चेक करते हैं और उनमें से सभी बॉम्ब्स को निकलवा लेते। इसके बाद जॉन उन लोगों को वो वाला रूम जहाँ पर सभी आत्माएं रहती। अब शाम होते ही जॉन और एली वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अब ये जगह काफी खतरनाक होने। अब जिस रूम में सबसे ज्यादा एक्टिव है उस रूम ये लोग रेड रूम बोलते। तो ये सब अपनी तैयारी करना और अपने इक्विपमेंट से उस जगह को सेव करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लोहे की चैन और नमक की मदद से घेरा बनाते। अब इसी बीच वहाँ पर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, जिसमें वो रूम एकदम लाल होने लग जाता है और उसकी छत से खून टपकना शुरू। और यही खून उनके बनाए घेरे के अब ये होना तो नहीं चाहिए था। ये एक सेफ एरिया है जिसे उन लोगों ने चैनों से घेरा है, मगर बाद में उन्हें पता चल कि ये घेरा उन्होंने ना बड़ा बना दिया, उसकी पावर खत्म हो। तो अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर भाग और वो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो असलियत में सोर्स होती है। मतलब यहाँ पर ही उन सभी मॉन्क्स ने एक साथ आत्महत्या करी। अब इस जगह पर आते ही यहाँ पर एक्टिव और देखते ही देखते वहाँ पर उन सभी मंक्स की आत्माएं आ जाती जिन सब ने यहाँ पर आत्महत्या करी और वो उन पर अटैक करने ही वाली होती है। एली को ये पता चल जाता इन आत्माओं को रोकने का सोर्स क्या है। असल में उसी रूम में बना एक जिसके अंदर इन भी मंक्स की बॉडीज पड़ी जहाँ इन लोगों ने आत्महत्या करी, वो ही इन लोगों को रोकने का सोर्स। अब इसके बाद लॉकवर्ड अपनी जैकेट से एक काफी बड़ा बॉम्ब निकाल। मतलब लॉकवर्ड ने दोबारा से अपनी चालाकी से एक बॉम्ब अपनी जैकेट में और वो जल्दी से उस बॉम्ब को उस कुएं के अंदर फैला, जिसके ब्लास्ट से उन सभी मॉन्क्स की बॉडीज खत्म हो जाए और वो सभी मॉन्क्स की आत्माएं वहाँ से गायब हो जाए। अब इस ब्लास्ट से वो तीनों भी कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते। अब जब वो होश में आते हैं तो लॉकवर्ड लूसी को एक तस्वीर है जिसमें वो देख एनाबेल के साथ उसके बॉयफ्रेंड के साथ साथ जॉन भी। तो ये देखते हैं उन लोगों को रियलाइज हो जाए मतलब एनाबेल को मारने ये जॉन ही और यहाँ पर बुलाकर उनसे ये खतरनाक काम कर ये उसकी चाल, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था ये लोग मिल उसको एक ना एक दिन पकड़वा सकते। तो उसने जानबूझ उन लोगों को यहाँ पर बुला और मरने के लिए यहाँ छोड़, क्योंकि बिना बॉम्ब्स की मदद से इनकी आत्माओं को खत्म करना इम्पॉसिबल। और वो ये बात जानता था, इसीलिए उस स्टार्टिंग में ही उन लोगों से सभी बॉम्ब्स। तो अब वो लोग जल्दी से उस जगह से बाहर निकलते हैं, मगर बाहर ही एली और जॉन उन लोगों का वेट कर रहे होते।
होते हैं। तो अब जॉन लॉकवुड से एनाबेल की वो अंगूठी मांग, मगर लॉकवुड उसे बताता है कि वो अंगूठी उनके घर में सेफ है। दोबारा से लूसी उन्हें बताती है वो अंगूठी अभी भी उसके पास है। इसका मतलब लूसी ने दोबारा से वो अंगूठी निकाल कर अपने पास रख। अब एनाबेल के आते ही जॉन पर हमला कर उसे खत्म कर। अब इसी के तुरंत डीप्रैक भी आ जाता और वो आते ही एली को गिरफ्तार कर ले, लेकिन साथ में डीप्रैक गिरफ्तार करने थे। मगर लॉकवुड उन्हें बताता है उन लोगों को धोखा देकर यहाँ पर बुलाया गया था, मगर साथ में उन लोगों ने एनाबेल के हथियारों को खुद ढूंढ। तो इस हिसाब से इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन डीप्रैक इनकी एक और वो उन्हें गिरफ्तार कर, मगर उसी टाइम डीप्रैक सबसे सीनियर ऑफिसर आ जाता जो कि डिप्टी कमिश्नर होते हैं, और वो वहाँ आते ही उन सभी को छोड़ने के लिए साथ में उनसे बोलते हैं कि वो लोग उनसे एक ऐसे फॉर्म पर साइन कराए जिसमें ये लिखा है कि वो लोग ये सारी बातें कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कि जो भी चीजें उन लोगों ने यहाँ देखी और करी वो सभी बाहर नहीं डिस्क्लोज कर सकते। तो अब इस बात से कुछ शक होता है कि डीप्रैक इस तरीके के फॉर्म पर इन लोगों से साइन क्यों करवाना चाहती है, लेकिन बार्न्स इन लोगों से इस फॉर्म पर साइन करवा लेता है और वो लोग भी और कोई रास्ता न देकर इस पर साइन कर। अब इस इंसिडेंट के बाद फिट्स एजेंसी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक एजेंसी की फिट्स, खुद इन तीनों से मिलने आती है और वो इस काम की काफी ज्यादा तारीफ, क्योंकि किसी को पता चले इंडस्ट्री में रहने वाले इन तीनों के इस काम के बारे में पता चली। अब इसी के बाद लूसी को सभी डॉक्यूमेंट में और वो अब पूरी तरह से ये काम कर ले एलिजिबल बन, तो वो अपने सभी सर्टिफिकेट बेसमेंट में जहाँ पर वो टाइप 3 की खोपड़ी भी रखी है, और गलती से लूसी से उस जार का एक लॉक ओपन हो जाए। अब ये होते ही वो खोपड़ी लूसी से बात करना शुरू कर देती। अब ये देखकर लूसी भी थोड़ी परेशान हो जाती है और वो डर जाती है। अब असलियत में ये चीज काफी बड़ी होती, क्योंकि दुनिया में केवल एक ही लेडी है जो टाइप होस्टों से बात कर सकती है, और वो उसमें फिट्स है, और उसके अलावा दुनिया में और कोई भी नहीं है जो टाइप भूतों से बात कर सकता है। लेकिन ये साफ पता चल जाता लूसी भी उन्हीं में से एक जो टाइप 3 से बात कर, मगर इसी भी बेहोश हो जाती, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता।